लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके आल पे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका ज़मीर। नाजरीन, अब्राहा बदबख्त काबा से इतनी नफरत करता था कि 60,000 की फौज लेकर काबा पे हमला आवर हो गया, क्योंकि काबा तमाम अरब के लिए एक मुकद्दस जगह थी। तमाम अरब के लोग यहाँ इबादत के लिए आते थे, जिससे अहले कुरैश बड़ी दौलत कमा रहे थे। अब्राहा को इस बात से गुस्सा आता था, ये मक्का वाले गरीब लोग क्यों तमाम अरब का सेंटर बने हुए हैं। तो उसने हमला से पहले अपनी सल्तनत यमन के कैपिटल सना में एक आलीशान चर्च बनवाया ताकि लोग यहां इबादत के लिए आए, लेकिन उसका यह प्रोजेक्ट बुरी तरह फलाप हो गया। अब्राहा के अबाउ अजदाद में से कोई बादशाह नहीं था जिनका यह बेटा था। ये रोमन अंपायर के एक छोटे से शहर के आम से बिजनेसमैन का गुलाम था। असल मसला यह था, यमन और अबशा की काफी अरसा से जंगें हो रही थीं, क्योंकि यमन में यहूदी रिहाइश पजीर थे और अबशा में तमाम क्रिश्चियंस रहते थे। यहूदियों ने अबशा पर हमला करके क्रिश्चियंस के काफी सारे इलाकों के लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया। रोमन्स को इस बात से बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो उस वक्त की सुपर पावर थे। उन्होंने अपने आम मजहब भाइयों की मदद के लिए एक फौज यमन पर हमला करने के लिए भेजी, जिसने यमन से यहूदियों की हुकूमत का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया। इस काम के लिए रोमन्स ने अपने ही एक गुलाम को भेजा जिसका नाम था अब्राहा। इस जीत से अब्राहा बहुत पावरफुल हो गया और उसने अपने मुल्क अबशा से गद्दारी करते हुए यमन को इलादा कर लिया और यहां का वो खुद साख्ता बादशाह बन गया। अबशा के बादशाह को इसकी इस हरकत का बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने दोबारा यमन पर हमला करने के लिए फौज भेजी, जिसका सरबराह इरियात नामी शख्स को बनाया, लेकिन यह हमला अपने ही एक गुलाम अब्राहा पर था। अब्राहा ने इरियात को इनफरादी चैलेंज देते हुए कत्ल कर दिया और यह नई फौज अब्राहा के साथ शामिल होगी, जिससे अब्राहा अरब वालों का इंतहाई ताकतवर बादशाह बन गया और पूरे अरब में इसका असरो रसूख फैल गया, सवाए काबा के, क्योंकि वहां हर साल हजारों लोग इबादत के लिए जा रहे थे। अब्राहा ने सोचा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी एक बना देता हूं। तो उसने एक आलीशान बिल्डिंग तामीर की, जिसे अरबों ने इससे पहले नहीं देखा था। वो इतना खूबसूरत चर्च उसने बनवाया, इतना खर्च किया, मालो दौलत लगाया, लेकिन कोई भी वहां इबादत के लिए नहीं गया। तमाम लोग रूटीन के मुताबिक मक्का ही इबादत करने के लिए आते थे। तो उसने आखिरी ऑप्शन के तौर पे सोचा, काबा ही गिरा देते हैं ताकि लोग मेरे पास इबादत के लिए आए। उसने 60,000 की फौज ली। रस्ते में लूट मार करते हुए वो मक्का पहुंचा और वहां के चीफ को बुलाया। हजरत अब्दुल मुतलब ने अब्राहा को कहा, तूने मेरे 200 ऊंट चुराए हैं, वो मुझे वापस दे दो। अब्राहा ने कहा, मैं समझा तुम बहुत बहादुर शख्स हो, मुझसे काबा के मुतल्लिक बात करोगे जिसे मैं गिराने के लिए आ गया हूं। हजरत अब्दुल मुतलब ने कहा, मैं ऊंटों का मालिक हूं, मेरे ऊंट मुझे वापस दे दो। काबा अल्लाह का घर है, तुम जानो और अल्लाह जाने, लेकिन मेरी अब्राहा एक बात गौर से सुन लो, इस घर को आज दिन तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। चंद एक कबाइल ने अब्राहा से जंग करना चाहिए, लेकिन अब्राहा ने कहा, मैं कोई खून खराबा नहीं चाहता, मैं काबा गिराने के लिए आया हूं ताकि लोग मेरे पास इबादत के लिए आए। नेक्स्ट डे अब्राहा ने अपनी आर्मी को काबा पे हमला करने का ऑर्डर दिया, क्योंकि इसकी फौज में बेशुमार हाथी भी थे
اور اس کا جو سب سے امپورٹنٹ ہاتھی تھا اس کا نام تھا محمود. اس نے کوئی حرکت نہیں کی. اسی اثناء میں سمندر کی طرف سے ابابیلیں آئی ہیں. ان کے منہ اور پنجوں میں ایک ایک کنکر تھا جو انہوں نے ابراہا کی فوج کو ٹارگٹ کر کر کے مارنا شروع کیا، جس سے ابراہا کی فوج میں خارش کی وبا پھوٹ پڑی. ان لوگوں نے اپنے جسموں پر اس طرح خارش کی کہ گوشت ہی جسموں سے علیحدہ ہونے لگا. کئی ایک سپاہیوں کی ہڈیاں نظر آنے لگی. اس طرح ابراہا کی فوج تباہ و برباد ہو گئی. تو اس جیت کے بعد اہل قریش پورے عرب کے بادشاہ کے طور پہ سامنے آئے. ناظرین، اس واقعہ کے چند دن کے بعد ابھی جو میں دو باتیں بتانے لگا ہوں، پرشین امپائر اور مکہ میں جو عظیم ہستی تشریف لے کر آئی، اگر آپ کو یہ اچھا لگے تو پلیز سبسکرائب. پرشین امپائر کے ٹیمپل میں جو ہزاروں سال سے آگ جل رہی تھی اچانک بجھ گئی. مکہ کے ایک گھر میں ایک یتیم بچہ پیدا ہوا جس کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.